नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं मीरा राजपूत। बिहार में एक तरफ नई सरकार बनी है तो दूसरी तरफ लालू यादव ईडी के निदेशालय ऑफिस पहुंच चुके हैं, क्योंकि ईडी का नोटिस उनके घर पर पहुंच चुका है। नई सरकार के साथ साथ बिहार से एक बहुत बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। वहीं लगातार ये भी बातें तेज हो गई है कि लैंड फॉर जॉब्स को लेकर के जो आरोप उन पर लगा था, इससे पहले का है, कोई नया आरोप नहीं है। तो ये पूछताछ नई, इसको शब्द देना कितना ठीक है, कितना सही है, ये भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। पर इस बीच में सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि कुछ घंटों पहले एक नई सरकार बनी, शाम शपथ ली है, सुबह नई सरकार को लेकर के बातें तेज हो गई है। रीब्रांडिंग हो रही है नीतीश कुमार की कि भैया नीतीश कुमार सबके हैं। वहीं लालू यादव पर सीधे गाज भी गिरी है और ईडी का नोटिस उनके घर पर पहुंच गया और आज पूछताछ चल रही है। अंदर बहुत देर से पूछताछ चल रही है। उनकी बेटी यहाँ मंदिर के अंदर है और काफी समर्थक भी यहाँ पर जुट गए। सीधे चर्चा की शुरुआत करती हूँ। इन दो बड़ी खबरों को कैसे देखते हैं कि मुख्यमंत्री तो वही है पर शपथ दूसरे दल की तरफ से ली गई है। वही लालू यादव सीधे ईडी पहुंचे हैं, ईडी ऑफिस पहुंचे हैं, उसको लेकर के क्या कहना है। सर, सबसे पहले आपसे शुरुआत करती हूँ। जिस तरीके की हलचल बिहार में है, ये केवल बिहार में नहीं है, ये पूरे देश भर में बातें तेज हो गई हैं कि नीतीश कुमार 9वीं बार शपथ लिए हैं और सीधे सीधे काफी बड़ी चीज ये पूरे विपक्ष के लिए घातक भी साबित हो सकती है, क्योंकि एक बड़ा चेहरा निकल करके बीजेपी में पहुंच चुका है। क्या कहना है? और साथ ही साथ लालू यादव को नोटिस, कैसे इन सारी खबरों को देखने में? ये बिल्कुल बदले की कार्रवाई है। बदले की कार्रवाई इस देश में जो भी विपक्षी ताकतें हैं उनको समाप्त करने की एक साजिश चल रही है। ये 2024 में इनकी विदाई हो रही है। ये क्यों लगता है कि ये बदले की कोशिश की जा रही है या बदले की साजिश एक नई रची गई है? क्योंकि ये आरोप पुराना है, आप इसको नया नहीं कह सकते। कैसे इन बातों को तवज्जो? आप समय देखिए, आप समय देखिए, 1 महीने के अंदर में अब देश में आचार संहिता लागू हो जाएगी। ये देश में जितने भी विपक्षी ताकतें हैं, चाहे केजरीवाल हो, चाहे ममता बनर्जी हो, या जो भी विपक्षी ताकतें हैं, जो भी विपक्षी ताकतें हैं, उनको समाप्त करने की एक सोची समझी साजिश है। उनको परेशान किया जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, ताकि ये जो है षड्यंत्र रच करके फिर 2024 में सरकार में आ जाएं। अभी जिस तरीके की बातें ये तेज हुई कि नीतीश कुमार दूसरे दल में जा बैठे, आपको क्या बड़ी वजह लग रही है? या तो विपक्ष उनको संभाल नहीं पाया, क्योंकि देखिए वो इंडिया गठबंधन की बहुत बड़ी धुरी थे। लालू यादव ने भी कहा कि भैया वो पीएम मटेरियल है। क्या कहना चाहते हैं उन बातों पर? ऐसा है कि ममता बनर्जी ने पहले ही कहा था कि ये बीजेपी का एजेंट है। अच्छा। बीजेपी का एजेंट है और ये साबित हो गया। इसलिए जो है कि इसको भगाया गया है। तो इसको गठबंधन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा? कोई नुकसान नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। आप देख लीजिए, सारे कार्यकर्ता सुबह से हम लोग जो है और अति उत्साहित हो गए। ये पलटू राम है। जैसे देश में कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिला है, ठीक उसी तरह पलटू राम को भी पलटने के लिए इनका भी जो है सो कि कोई अवार्ड मिलना चाहिए। जब शपथ ली उसके कुछ घंटों बाद तेजस्वी यादव ने ये भी कहा कि अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। ये उन्होंने जो पूर्ण विराम नहीं लगाया आगे, उसकी वजह क्या है? जल्दी से बताओ। उनकी वजह यही है कि ये वहाँ भी नहीं रहेंगे। भाजपा भी इनको स्वीकार करने वाली नहीं है। भाजपा को भी ये धोखा दिए हैं। अभी और अपने नेता को कैसे देख रहे हैं कि अंदर है वो ईडी कार्यालय, कुछ नहीं, अंदर है वो। आज नया तो है नहीं जी। इस तरह का पूछताछ चलते रहता है। आपको नहीं लगता है कि हमेशा जब देखो जब लालू प्रसाद यादव जी का परिवार, उनका पूरा परिवार, उनके यहाँ का, हमको लगता है कि कुत्ता भी अगर भाषण अगर दे तो कुत्ता पे भी इन लोग की DICB वाला दबाव बन। मतलब उन सब चीजों पर बात ना हो, मतलब होना क्या चाहिए? चलिए आपको स्टॉप देते हैं। ठीक आप है। क्या कंक्लूजन? मान लिए आपकी बात को। आपसे पूछते हैं, आप बताइए, इतने दिनों से लगातार लालू प्रसाद यादव जी पर, आपको नहीं लग रहा है कि कुछ न कुछ षड्यंत्र है?
कोई ना कोई षड्यंत्र। इतने दिन से हमारे नेता मंत्रालय संभाल रहे थे, क्यों नहीं एक भी कुछ सामने आया? कुछ नहीं सामने कि षड्यंत्र है और इतने दिन से आपको पता लग रहा था, तो काहे गठबंधन के साथ सरकार बना करके बैठे हुए थे बिहार में? उसको भी जवाब देते हैं। इसलिए गठबंधन बनाए हुए थे कि हमारे नेता चाहते थे कि सांप्रदायिक ताकतों को बिहार से रोका जाए, इसलिए गठबंधन किए हुए थे। इसलिए गठबंधन हमारे नेता किए हुए थे कि आज जहानाबाद से चल करके हम लोग आ रहे हैं और पूरे ट्रेन में यही बात हो रहा है कि लालू प्रसाद यादव जी को जबरदस्ती तंग तबाह किया जा रहा है। जनता के बीच में ये परसेप्शन है और साथ ही साथ सहानुभूति भी है। जनता के बीच में सहानुभूति भी है कि एक नौजवान लड़का जो आता है और जो भरोसा दिलाता है, जो वादा करता है, वो अपने वादे पर खरा उतरता है, उसको जबरदस्ती सरकार और सत्ता से बेदखल कर दिया जाता है। जनता के बीच में ये भी सहानुभूति है और इसी सहानुभूति का हमें फायदा मिलेगा और आने वाले 2024 के चुनाव में पूरी मजबूती से हम 40 के 40 जो भी गठबंधन हमारा होगा उसमें हमारे सांसद जीत करके आएंगे बिहार से। चलिए भैया, उन्होंने यहाँ पर आश्वस्त हो चुके हैं अपनी जीत को लेकर के भी, 2024 चुनाव को लेकर के भी, और लालू यादव पर जो कार्रवाई चल रही है उसको लेकर के भी वो क्या कह रहे हैं वो सुनिए कि जनता के बीच में अगर वो रह रहे हैं तो क्या बातें पुष्टि यहाँ पर कर रहे हैं। आप बताइए जी, क्या कहना है? बेटी कह रही है कि अगर पिताजी को कुछ भी हुआ तो उसके लिए जिम्मेदार नीतीश कुमार होंगे और तमाम वो ऑफिसर्स होंगे जिन्होंने तबीयत के बीच में वो इतने नासाज नहीं है, इतने ठीक नहीं है कि उनको बुलाया जाए, वो बैठ भी नहीं पा रहे। एकदम ये उनकी बिटिया ने बहुत बड़ा बयान। मैडम, मैं पूछना चाहता हूँ, हमारे नेता न्यायालय का सम्मान बरसों से कर रहे हैं, बरसों से न्यायालय का सम्मान करते आ रहे हैं, लेकिन आज भी लगता है कितना साल से तंग और तबाह किया जा रहा है। जो करोड़ों अरबों रुपया लेके विदेश भाग गया, आज तक मोदी जी, केंद्र की सरकार उनको लाने का काम नहीं किया। लेकिन ये 2014 से ये मन बैठा के रखे हैं, टारगेट में सारे विपक्ष के नेता को लिए हुए हैं, उसमें लालू जी के पूरे परिवार को एक नंबर पर रखा गया है कि कैसे इनको जो है बिना मतलब के निर्दोष आदमी को कैसे जो फंसाया जाए। कोई नहीं डरा है, कोई परिवार नहीं डरने वाला, ना राजद कार्यकर्ता डरता है, ना उनका कोई परिवार डरता है, ना ईडी और सीबीआई से लाख कोशिश कर लेगा, हम लोग डरने वाले नहीं है। मैडम, अभी आप घर से आए होंगे, ईडी के ऑफिस से घर तक का सफर और घर से लेकर के ईडी के ऑफिस तक का सफर आपने तय किया होगा। जी। पटना की सड़कों पर एक बड़ा सा पोस्टर देखा होगा कि नीतीश कुमार सबके हैं, तो क्या दिक्कत है अगर उधर चले? कदापि नहीं, नीतीश कुमार सबके नहीं है, वो सांप्रदायिक शक्तियों के साथ हैं। अगर वो समाजवादी नेता होते, सांप्रदायिक शक्तियों के साथ गोद में जाके बैठ जाते। बोले सही बोले, मतलब जो आप नहीं जिम्मेदारी ले सकते हैं। देखिए, हम जिम्मेदारी के साथ बोलते हैं। अगर ईमानदारी से ही समाजवादी नेता होते तो जिस तरह की कर्पूरी जी का जो रहा है इतिहास, वो इतिहास के साथ वो रहते। अगर बोलते कि कर्पूरी जी के हम जो है उनके साथ ये किए, जयप्रकाश नारायण जी के साथ किए, लेकिन नहीं, आज जिस तरह से जो है भाजपा की गोद में इन्होंने बैठने का काम किया है, ये बड़ा ही दुखद है। वैसे नेता को जो है कभी नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब जो है वो भाजपा के गोद में बैठ गए। समाजवाद नाम का चीज उनके पास नहीं है। चलिए, गठबंधन की हत्या की है नीतीश कुमार ने, तेजस्वी यादव का बयान, जल्दी से बताइए क्या टिप्पणी देना चाहते हो? निश्चित ये पूरे बिहार की जनता के साथ धोखा हुआ है। पूरे बिहार की युवाओं, नौजवान, महिलाओं के साथ जो है भारी धोखा हुआ। जिनको रोजगार मिल रहा था, गठबंधन के साथ ही नहीं, जनता के साथ भी नहीं, बिहार की जनता के साथ धोखा हुआ। गठबंधन का अलग चीज है। आज बिहार की एक जनता उनको कोस रही है कि क्या में ऐसा दिक्कत आ गया। पूरा सरकार बढ़िया से चल रहा था, रोजगार मिल रहा था, काम मिल रहा था, स्कूल बढ़िया चल रहा था, हॉस्पिटल में काम हो रहा था, किसान का काम बढ़ रहा था, IT सेक्टर में काम हो रहा था, जातीय जनगणना हुआ था, सारा काम हो रहा था। पता नहीं इनके पास तो कल से जवाब नहीं है, कल से कोई जवाब जो है नहीं दे सके। और मैं बीजेपी वाले से पूछता हूँ, उनसे मैं पूछता हूँ, सम्राट जी हैं, गिरिराज सिंह है और सबसे बड़ा नेता अमित शाह जी हैं। उन्होंने इसी बिहार की धरती में आके बोला था कि नीतीश कुमार और ललन सिंह, आप सुन लो कान खोलकर, आपके लिए बिहार का दरवाजा, मेरे लिए बीजेपी का दरवाजा बंद है, बंद है, बंद है। 3 सभा में बोला था। हाँ या नहीं मैडम, बोलिए? बोला था। आज किस परिस्थिति में जो है उनके लिए जो है दरवाजा खोला गया? आपको डर लगने लगा? युवा नेतृत्व से डर लगने लगा, युवा नेता से डर बीजेपी को लगने लगा, समझ गए? युवा नेता से डर लगने लगा उनको, इसलिए उन्होंने ऐसा किया है।
तरीका ही नहीं है इन लोगों पे, बिल्कुल भी बात चल रही होती है, कुछ भी चल रहा होता है बीच में घुस जाते हैं। गलत तरीका है, इनको क्या ही सिखाए, कितना रिपोर्टिंग सिखाए दूसरे के फ्रेम में। ठीक है, शुरू ठीक है, पर इस बीच में सबसे महत्वपूर्ण जी बताएं, जी, कह रहे थे आप, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को डर लगने लगा। जो विकास तेजस्वी यादव ने जो शुरुआत किया, पहले बोला था पहला कैबिनेट में मैं, फिर इंडिया गठबंधन में उनकी वैल्यू समझ में नहीं आ रही थी आपको कि भैया क्या करना चाहिए। देखिए उनको धैर्य, एक मिनट मैडम, एक मुझका, उनको धैर्य जो है ना, धैर्य का सामना वो कभी नहीं कर सकते हैं। बहुत जल्दीबाजी थी उनको, अगर धैर्य से रहते इंडिया गठबंधन में तो उनको सम्मानजनक सीट मिलता, सम्मानजनक पद मिलता, लेकिन धैर्य नहीं है, बहुत जल्दीबाजी है। और उनके साथ बीजेपी के लोग उनको अपने जाल में फंसा लिए, वो जाल में फंस चुके हैं। मात्र 6 महीने के अंदर ये सरकार गिरेगी, निश्चित लिख लीजिए। मात्र 6 महीने के अंदर बस लोकसभा चुनाव भर देख लीजिएगा, उसके बाद देखिएगा नीतीश जी का क्या हालत होने वाला है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि पहले भी हमने ये भविष्यवाणी की थी अब मैं कि अगर रहे, और प्रशांत किशोर अब भी कह रहे हैं कि लोकसभा में उनका कहीं ना कहीं डावाडोल हो जाएगा। ये सारी चीजें एकदम निश्चित, मेरे नेता तेजस्वी यादव ने कहा, मैं भी कह रहा हूँ कि धूर्त जैसा शब्द इस्तेमाल किया प्रशांत किशोर। देखिए प्रशांत किशोर जी क्या शब्द इस्तेमाल किए मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना कहता हूँ कि लोकसभा चुनाव के बाद देखिएगा मैडम, ये नीतीश जी का और बीजेपी का खेल बिहार से सफाया होने वाला है। क्या यहाँ पर ईडी ऑफिस के सामने खड़े होकर के ये लोग कह रहे हैं, सर आपसे बात चल रही थी, अधूरी रह गई बातचीत। एक सवाल और है कि जिस तरीके की भूमिका बनाई जा रही है, उस तरीके से विपक्ष का ये गठबंधन कामयाब रह भी पाएगा या नहीं। देश के तमाम नेता आपने इकट्ठे कर लिए, चाहे जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी की बात करूं या फिर देश के मिड क्षेत्र की बात करूं, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, इन क्षेत्रों की बात करूं, पर अब ये गठबंधन कहीं ना कहीं इधर बितर होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या लग रहा है एनडीए के सामने इंडिया गठबंधन कितनी मजबूती से टिक पाएगा, बताएं। इंडिया गठबंधन पूरी तरह से मजबूत स्थिति में है। आप देख रहे हैं वो बेचैनी नरेंद्र मोदी, अमित शाह देख रहा है, इसलिए ऐसे जो है सो नेताओं को जो है सो कि प्रताड़ित किया जा रहा है सीबीआई, ईडी और आईटी के माध्यम से। बिल्कुल बिल्कुल कह रहा हूं, लेकिन आप जान लीजिए, आप इतना जान लीजिए, देखिए महत्वपूर्ण ये है कि वो कई बार ईडी के ऑफिस के अंदर जा चुकी हैं, बार बार जा रही हैं, क्योंकि उनका कहना है कि पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। कभी दवाई के लिए जाती हैं, कभी उनकी देखरेख के लिए जा रही हैं, और उन्होंने ये भी कहा है कि कहीं ना कहीं वो उठ बैठ भी नहीं सकते हैं, यानी कि लालू यादव इतने भी ठीक नहीं है कि वो उठ बैठ भी सके, उनका ये कहना है। बेटियां बार बार ये भी आरोप लगा रही हैं कि अगर लालू यादव को कुछ भी होता है तो वो तमाम लोग जिम्मेदार होंगे जिन्होंने इस कंडीशन में बुलाया है। जरा तस्वीरें दिखाएं, इधर लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं। जी बताएं क्या आप जान लीजिए, आप जान लीजिए कि 2014 वाले 2024 में विदा हो रहे हैं। वो विदाई देखकर वो सीबीआई और ईडी को जो है विपक्षी जो नेता हैं जिनकी ताकत को खत्म करना चाहते हैं, और देश की आम आवाम और जनता इस चीज को देख रही है और इनको सबक सिखाएगी। और बिहार में 40 की 40 लोकसभा सीटें जो है 40 लोकसभा सीटें इनकी बोहनी नहीं होगी। 40 की 40 लोकसभा सीटें जो है सो कि हम लोग जीतेंगे। आप जान लीजिए, ये हार का डर और बेचैनी इन लोगों को जो है कि इस स्तर पर लेकर के आ गई है। मतलब इतना खुद को सिक्योर महसूस कर रहे हैं, बिल्कुल कंडीशन में भी आप कह रहे हैं कि 40 के 40। आप जान लीजिए कि बेचैनी जो है नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बीच है, उन लोगों को नींद नहीं आ रही है। लेकिन हमारे नेता लालू प्रसाद आज भी कभी भी सांप्रदायिक शक्तियों के सामने घुटने नहीं टेके। उन्होंने कहा कि हम मर जाएंगे लेकिन कभी घुटने नहीं टेकेंगे, और हम लोग खुश नसीब हैं कि उनके जो है कि कार्यकर्ता हैं, और हम लोग जो है कि पलटू राम के विदाई पर हम लोग बहुत खुश हैं। और क्या मतलब बिल्कुल भारी भरकम यूज कर रहे हैं आप? पलटू राम चल गए,
हम लोग बहुत खुश हैं और भाजपा को पलटू राम के वो जो है सो रखने के लिए जो है सो नीतीश कुमार के जाने का कतई कोई गम नहीं। और हमारा वोट बढ़ गया और वोट बढ़ गया और वोट बढ़ गया और वोट बढ़ गया। आप जान लीजिए, आप बिहार में जितनी नौकरियां तेजस्वी ने दिया वो वर्ल्ड रिकॉर्ड है। पूरे देश और दुनिया में उतना कोई रोजगार नहीं दिया। अब तेजस्वी के बयान से पूरा सहमत है उनके काम से जनता गमित है। 17 साल में जो नहीं हुआ नीतीश कुमार बिल्कुल नहीं कर पाए, वो 17 महीने में हमने हाँ बिल्कुल कर दिया। यही बेचैनी अमित शाह को और नरेंद्र मोदी को सोने नहीं दे रही थी। मैं बता देना चाहता हूं मैडम कि ये गठबंधन जो इंडिया गठबंधन है एकजुट है। और देखिए जितना इंडिया गठबंधन झूठ है, एकजुट है हाँ। और जितना नेता है ना नहीं तो गड़बड़ी हो जाए। नहीं एकजुट है सब मिलके। और सुनिए, एक दलित चेहरा आने जा रहा है। मोदी जी के सामने एक दलित चेहरा को लाने की तैयारी हो रहा है। नाम बताइए, नाम आपको पता लग जाएगा। एक बहुत बड़ा, बता दीजिए भैया। अरे खड़गे साहब को लाया जाएगा दलित चेहरा। खड़गे साहब आएंगे और दलित और मैं व्यक्तिगत अपना बोल रहा हूँ, मेरा विचार है उनको लाएंगे। और पूरा ममता जी बोली है ना, केजरीवाल जी बोले हैं ना, सारे अखिलेश सब लोग बोल रहे हैं एक दलित चेहरा आएगा मोदी जी के सामने और मोदी जी का पतन होने वाला है। उनसे डर गया है, इंडिया गठबंधन के सामने डर गया है वो। और आप जान लीजिए, आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि ऐ नरेंद्र मोदी, अमित शाह, समय बदलता है, याद रखना जब समय बदलेगी तो तुमको भी उल्टा टांग के सीधा कर दूंगा। कह रहे हैं कि तेजस्वी जी ने 17 साल में 6 लाख नौकरियां और 4 लाख शिक्षकेतर कर्मचारी को सरकारी दर्जा, 10 लाख अपना वादा पूरा किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा था कि 1 साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे, तो 9 दूना 10 दूना 20 करोड़ नौकरियां कहाँ गया बताए नरेंद्र मोदी। यही सब देख करके ईडी, सीबीआई और आईटी इन लोग को सक्रिय कर दिया नरेंद्र मोदी। उड़ जा तोता लालू के घर, उड़ जा तोता उनके घर, जितने तोता पहुंचिए। हाँ, ये वही तो मैं बोल रहा हूँ, कि ये उड़ा करके यहाँ भेजने का काम। और आपको एक बात नहीं मालूम होगा कि नीतीश कुमार ने क्यों पलटी मारा। नीतीश कुमार ने भी वही कारण पलटी मारा कि उनको डर सता गया। नरेंद्र मोदी का 4 बार 10 बार फोन आया, आज अखबार में भी छपा है। कम उनको डर था नीतीश जी को जी। आप बताइए, वहाँ भी दिखे राबड़ी आवास के बाहर, आज भी दिखे हैं, हर सिचुएशन में खड़े हैं आरजेडी एकदम लालू जी के साथ एनी टाइम साथ में खड़े हैं। अभी सही कंडीशन में नहीं है। अरे एकदम सही कंडीशन में। अरे आप लालू जी, ईडी सीबीआई जो है ना, मोदी जी का जो 3 गो है, तो उनको बता रहे हैं कि देख तू जिनका गुलामी करता है ना, हम 17 महीना में जितना काम किए हैं, तुम जाके उससे पूछना कि वो 17 साल में कितना काम किया है। सारे लोग जो गांव ग्राम में हैं, सब तैयार हैं इनको व्यवस्थित करने के लिए, भाजपा और जदयू को। अब चुनाव जो आएगा पब्लिक इंटेक्ट है, सब लोग इन्हें उन्हें हट के भाजपा जदयू से बच के लालटेन में लगे सट के बटन दबेगा हुमच के। ढेरों बधाई, ढेरों शुभकामना। चलिए क्या कह रहे हैं देखिए जरा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जिस तरीके से आरजेडी के कार्यकर्ता अपनी बातों को यहाँ पर रख रहे हैं, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। समर्थकों में, जनता में भी एक सवाल बना हुआ है, क्योंकि कल हम जनता के बीच में निकले तो सवाल के लगातार घेरे शुरू हो गए कि नीतीश कुमार कभी इस दल, कभी उस दल, कभी इस करवट, कभी उस करवट, ऐसी चीज़ें क्यों चल रही हैं। महत्वपूर्ण ये भी है कि लालू यादव पर जो बड़ा आरोप लगा है वो कितना सही साबित होता है और कितना गलत, ये देखना होगा। पर बिहार की हलचल तेज हो गई है, उस बीच में 2024 पर भी टकटकी है। ऐसे ही दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।